पिछले भाग में उस जादूगरनी ने उसी तरीके से गांव में प्रवेश किया जैसा उसने पहले बताया था। तुरंत ही वह गांव के बीच बीच खड़ी हो गई और गांव के सभी लोगों को वहां इकट्ठा करके कहा, गांव के लोगों, आपके गांव इस समय एक भयानक स्थिति में है। बहुत ही डरावनी आत्माएं इस गांव में आने वाली हैं। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो गांव का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। आप सभी मेरे बात ध्यान से सुनो और उसी के अनुसार काम करें, करके बोला। उसकी बात सुनकर गांव के लोगों ऐसे बोलने लगा, अरे तुम कौन हो? तुम्हें हमने कभी इस गांव में नहीं देखा और तो और आसपास के गांव में भी तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम सीधा हमारे गांव में आकर कह रहे हैं कि आत्माएं आने वाली है। क्या कोई तुम्हारी बात मानेगा? देखो, तुम किसी काम से आए हो तो अपना आप काम करो और चले जाओ। हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो हमें बताओ, हम सभी मिलकर तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन इस तरह आत्माओं के और भूतों की बात करके गांव वालों को डराने की कोशिश मत करो, करके बोला। ये बात सुनकर जादूगरनी, अरे मूर्खों, मैं जो कह रही हूँ वह सच है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्ही को नुकसान होगा। आज रात जो होगा वह देख लेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा। फिर तुम खुद मुझे ढूंढने आओगे। ठीक है, जब तक तुम देखोगे नहीं, मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। ये कहकर वह जादूगरनी वहां से चली गई। ये सब देखकर गांव के लोग आपस में बात करने लगे, अरे हमने उसे क्यों ही बेच दिया? अगर वह सच कह रही थी हो, अब क्या होगा? उसने हमें उलझन में डाल दिया। चलो उसे वापस बुलाकर अपने गांव में रहने को कह देते हैं। तभी एक व्यक्ति, अरे चुप रहो, हर छोटी बात पर डरकर नहीं समझोगे मत लो। वैसे भी अगर हमें कोई समस्या होगी तो हमारे गांव के मुखिया है ना, उसे देखने के लिए। हमें किसी बात का डर? अब तक जो भूत प्रेत नहीं थे वो आज रात को आ जाओगे? या मैं नहीं मानता। जाओ अपने अपने काम करो, करके वो व्यक्ति ने बोला। उसी रात जैसे बताया गया था, पूरा गांव गहरी नींद में था। जादूगर ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर भयानक भूत प्रेत प्रेतात्माओं को और पिशाचों को बुलाते हुए ऐसे बोलने लगे, अरे भूत प्रेत पिशाचों, आप सबको स्वागत है। जैसा मैंने कहा था वैसे ही कीजिए। मैं एक काम के लिए इस गांव में आई हूँ। जब तक मेरा काम पूरी नहीं हो जाते, आप इस गांव के लोगों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाइए। अगर इस गांव में प्रवेश करने की ताकत आप में नहीं है तो मैं जो खून देती हूँ उसे पी लीजिए और आप इस गांव में प्रवेश कर सकोगे। जाइए, जल्दी से इस खून को पीजिए, गांव में आइए, सभी गांव वालों को मार डालिए, उन्हें खाइए और उन्हें डराइए। जाओ। ये कहकर जादूगर ने उन पिशाचों को आदेश दिया। तुरंत ही वे पिशाच हवा में उड़ते हुए गांव में प्रवेश कर गई। उन्हें देखकर गांव में मौजूद सियार जोर जोर चिल्लाने लगे। इस शोर से कुछ गांव वाले जाग गए। वे खिड़की से झांकते हुए डर के मारे ऐसे बोले, अरे अरे, जादूगर ने जो कहा था वही हुआ। अरे बाप रे, प्रेतात्माएं गांव में आ चुकी है। सियारों की आवाज सुनाई दे रही है। उसने सच कहा था। अब अगर गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर निकलोगे तो ये दानव उसे खा जाएगा, करके बोला। उसी समय एक घर से एक व्यक्ति बाहर निकाला। पिशाच ने उस घेर लिया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके खून को पी लिया और उसके शरीर को टुकड़े वहीं छोड़ दिए।
ये सब देखकर वो व्यक्ति जिसने यह नज़ारा खिड़की से देखा था डर के मारे कांप उठा। उसने सोचा, हाँ सुबह होती है, ये बात गांव के मुखिया को बतानी चाहिए। सुबह हुई तो गांव के सभी लोग उस शव के चारों ओर इकट्ठा हो गए। ये सब देखकर उस व्यक्ति, अरे उस जादूगर ने जो कहा था वह सब सच निकला। कल रात कुछ भयानक पिशाच हमारे गांव में आ गए। उन्होंने इस आदमी को टुकड़े टुकड़े कर मारे डाले और खा गए। मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा। सीआरबी डरावनी आवाज में चिल्ला रहे थे और पिशाच पूरी गांव में घूम रहे थे। मैंने ये सब खुद देखा है। सच में ये जादूगर ने जो कहा था वह सही था। किसी तरह हमें बात उस जादूगरनी को बतानी होगी। तभी एक व्यक्ति, क्या तुम सच में पिशाचों को आवाज सुनाई दी? हमें भी यही थे, लेकिन हमें तो इसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तुम्हें कैसे सुनाई दी? और इस शव को देखो, ऐसे लगता है कि इसे ने कोई पीट पीट कर मारे हैं, लेकिन पिशाचों ने मार हो ऐसे नहीं लगता। खैर इस मामला को गांव में मुखिया को बताते हैं, चलो। ये कहकर सभी लोग गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने सभी को देखकर, अरे क्या बात है, आप सभी एक साथ क्यों आए हैं? क्या कोई समस्या है? बताओ। तब गांव के कुछ लोग ऐसे कहने लगा, मुखिया जी, गांव के लोग डर के मारे आपके पास आए हैं। किसी जादूगरनी ने गांव में आकर कहा था कि भूत प्रेत गांव में आने वाले हैं और हमें सतर्क रहने को कहा था, लेकिन हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे भगा दिया। फिर कल रात गांव में कुछ भयानक प्रेत आत्माएं आ गई। उन्होंने हमारे गांव के एक व्यक्ति को मार डाला और खा गई। मुझे पिशाच की डरावनी आवाज और हंसी सुनाई दी। सीआरबी चीख रहे थे। मैंने अपनी आंखों से उन पिशाच को देखा। मैं बहुत डर गया हूँ, इसलिए हम यह सब आपको बताने आपके पास आया है, करके वो व्यक्ति बोला। ये सब सुनकर गांव के मुखिया, अरे वह जादूगरनी हमारे गांव में क्यों आई? मैंने पहले ही कहा था कि गांव में किसी भी नए व्यक्ति को आने मत देना। फिर भी वह जादूगरनी यहाँ कैसे आई? क्या तुमने पता लगाया कि वह कहाँ से आई है? उसका नाम क्या है? तुमने ये सब जानकर हासिल की या नहीं? तब ये व्यक्ति ऐसे बोलने लगा, मुखिया जी, हम उसकी कोई जानकारी नहीं जुट पाए। हमें यह भी नहीं पता कि वह कहाँ से आई थी। जैसे ही हमने उसे देखा हम सब घबरा गए। उसने जो बात कही उससे हम बहुत डर गए, इसीलिए हमसे उस वापस जाने के लिए कह दिया, लेकिन वह कहाँ गई हमने नहीं पता। अब हमें उसे ढूंढना होगा, कर उस व्यक्ति ने बोला। ये बात सुनकर गांव के मुखिया, अरे अब एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जब वह आई थी तो तुम्हें उसे मेरे पास लेकर आना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था कि हर बात मुझे बताओ। मैं तुम सभी को हमेशा सतर्क रहने के लिए कहता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ लोगों से कहता हूँ कि वे पता लगाइए कि वह कहाँ है। तुम सब सावधान रहो, कोई भी बाहर मत जाओ और किसी नए व्यक्ति को गांव में मत आने दो। तुम सब सतर्क रहो। अब उस मृत रंगैया के शव को उठाकर श्मशान में दफना दो, जाओ। करके मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन मुखिया को कुछ शक हुआ और वह सोचने लगा, अरे क्या सच में कोई जादूगरनी गांव में आकर सभी को चेतावनी देकर गई थी? और जब लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उसी रात गांव में पिशाच आ गए। यह मुझे थोड़ा संदेहास्पद लग रहा है। मुझे लगता है कि वह जादूगरनी ही इन सबको पीछे है। कि जो भी हो, हमारे पास इस समस्या के समाधान करने के लिए
हमारी मांत्रिक बुढ़िया है ना, मैं उससे मिलकर इस समस्या को समाधान पूछूंगा। वह मुझे जरूर कोई उपाय बताएगी। आज रात ही मैं निकलकर उससे मिलकर आऊंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये सोचकर मुखिया अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा कि वह मांत्रिक बुढ़िया से मिलने जा रहा है। फिर वह वहां से गया।